हेलो, 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 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, परी उठ चुकी है, मैं भी उठ गई हूँ और परी लगा रही है अपने नहाने के लिए पानी। परी सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह उठने के बाद सभी जो हाउसवाइफ होती होंगी सुबह उठ के अपने घर को क्लीन करती होंगी। सबसे पहला काम जो होता है वो घर में झाड़ू लगाने का, दरवाजे पे पानी डालने का, यही काम होता है। और वैसे मैं सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद अगर रात के कुछ बर्तन वगैरह पड़े होते हैं तो उन्हें धोती हूँ। वैसे तो मैं रात को ही किचन पूरा क्लीन करके सोती हूँ। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि रात में एक आध बर्तन रह जाए तो उसे धोती हूँ, या फिर मैं किचन आके किचन को मैं रात में साफ करके सोती हूँ। लेकिन फिर भी एक बार ना मैं गीला कपड़ा करके स्लिप को पोंछ देती हूँ। और सामने आपको ना थोड़ा सा मैसी मैसी दिखाई दे रहा है, तो मम्मी रात को कुछ सामान लेके आई थी ना, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अभी थोड़ा सा किचन आपको भरा भरा सा लग रहा होगा, तो आज मैं अभी इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी। बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। मम्मी भी उठ चुकी है, मम्मी नहाने गई हुई हैं। और यहाँ पे कुकर में बना दिया है मैंने परी के लिए चावल, मटर वाले चावल। परी ने बोला था मुझसे कि मम्मी मटर वाले चावल बना देना। और इस वाले कुकर में उबल रहे हैं आलू, तो मैं बनाऊंगी सब्जी। और चाय भी हमारी बन चुकी है। मॉर्निंग में ना मैं व्लॉग बनाने के लिए ना कभी कभी मतलब तैयार हो पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि व्लॉग बनाओ या फिर उन सारे कामों को देखो। तो बस चाय बन रही है, इधर हमारे कुकर में भी सीटी आ चुकी है और परी तैयार हो चुकी है। परी का मैंने जो मतलब नाश्ता है, उसने जो मुझसे बोला था तो वो मैंने बना दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको मम्मी दिख गई है, मम्मी नहा के आ गई थी, तो बस मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और परी के लिए मैंने बना दिए ये वाले चावल। परी को ये चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है, तो मैंने बस उसके लिए बना दिए चावल। शौर्य भी यही ले जाएगा और थोड़े से ही बनाए थे, मैंने कहा एक एक बार सब लोग खा लेंगे। तो बस परी तैयार हो चुकी है। और जब मैं ये चावल बना देती हूँ ना, तो परी बहुत खुश हो जाती है। और परी दूध वगैरह पी चुकी है और मम्मी भी मतलब दुकान जा चुकी हैं, मम्मी चली गई हैं। तो परी वेट कर रही है अपने चाचू का। परी के जो चाचू हैं वो छोड़ने जाते हैं, और एक दिन परी की फ्रेंड है तो उनके पापा छोड़ने जाते हैं। तो एक दिन छोड़ते हैं परी के चाचू और एक दिन छोड़ती है परी की जो फ्रेंड है उनके पापा। तो यहाँ पे कैली भी देखो परी से कुछ बातें कर रही है। पापा के जाने के बाद ना ये भी बहुत ज़्यादा उदास सी हो गई है। पहले ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुश सी रहती थी, लेकिन है ना आप कहते हैं ना जानवर होते हैं, ये बोल नहीं पाते लेकिन ये समझते सब कुछ हैंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ शौर्य को जगाने के लिए। लाइट वगैरह बंद करके दोबारा से सो गया है ये। शौर्य, शौरू, चलो खड़े हो जाओ भाई, 7 बज रहे हैं, खड़े हो जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो जाओ, टाइम हो रहा है, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। सौरू, खड़े हो जाओ, मैंने पानी लगा दिया गर्म होने के लिए। चलो खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। सौरू, खड़े हो जाओ फटाफट। ए सौरू, खड़े हो जाओ जल्दी, मैं जा रही हूँ नीचे, स्पीड में खड़े हो जाओ। चलो जल्दी खड़े हो जाओ भाई, टाइम हो रहा है। पानी गर्म कर दिया, पानी गर्म हो चुका है। जितनी देर में तुम कॉलगेट करोगे, फ्रेश होगे, तब तक तुम नहा लोगे। नहा के जाना चाहिए और अच्छे से तैयार होके आ जाना, ठीक है? चावल ले जाओगे? रोटी परी के लिए चावल बनाए मैंने, ठीक है, आ जाओ। सो गाइज यहाँ पे शौर्य को जगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे और मैंने अपने लिए डाली है ग्लास में चाय। और ये चाय मैंने थोड़ी सी शौर्य के लिए डाली थी, लेकिन बाद में उसने ये चाय पी नहीं। मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेगा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ना चाय पीते ही नहीं है। और उसके बाद मैंने ये आलू वाले थे, तो आलू को मैंने निकाल के रख दिया है ताकि ये ठंडे हो जाए, फिर इनको छील के मैं फटाफट से सब्जी छोंक दूंगी। जब तक शौर्य नीचे आया था तब तक मेरी सब्जी भी छुक गई थी, लेकिन सब्जी शौर्य लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने जो मटर वाले चावल बनाए ना वही खाएंगे। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ मट्ठे के आलू, क्योंकि कुछ भी सब्जी बनाओ बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मट्ठे के आलू ना बच्चे बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। काफ़ी लोगों के फेवरेट होते हैं मट्ठे के आलू। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मट्ठे के आलू मतलब बनते हैं उनके घर में तो एक एक कटोरी वो यूं ही पी जाते हैं, मतलब ऐसी चम्मच से खाते हैं। कई लोगों को अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है हींग, जीरा और मेथी दाना, और उसमें डाल दिया मैंने हरी मिर्ची और थोड़ा सा डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर। और बस ये आलूओं को फोड़ के मैं डाल दूंगी। और बनाना भी बहुत आसान होता है। कई लोग मुझसे कई बार ब्लॉग में पूछते हैं कि दीदी मट्ठे के आलू कैसे लगते हैं खाने में। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, अच्छे होते हैं।
और आप लोग भी ज़रूर बना के देखिए। और ज़्यादा मतलब इनमें कुछ झंझट भी नहीं है, ज़्यादा मसाले भी नहीं यूज़ होते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं पर। तो जिन लोगों के यहाँ बनते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं बनाने आते हैं ये मैं उनको बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मट्ठे के आलू भी छौंक दिए। अब इनको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाते हैं। कभी-कभी अगर फट जाते हैं ना, वैसे तो अभी तक मैंने जितनी बार भी मट्ठे के आलू बनाए मेरे कभी भी नहीं फटे हैं। अगर ये फट जाते हैं ना तो फिर इनका टेस्ट खराब हो जाता है। और ये मैंने शौर्य के लिए कर दिया है दूध गरम। मैंने शौर्य के लिए चाय डाली, उसने चाय नहीं पिया, उसने कहा कि बॉर्नविटा बॉर्नविटा डालो। अभी बॉर्नविटा बच्चों का खत्म हो गया था बिल्कुल, लेकिन फिर उस दिन मैंने बच्चों के लिए बॉर्नविटा लेके आई। मैंने कहा सुबह-सुबह बच्चे दूध पी के जाते हैं तो चलो इनके लिए बॉर्नविटा ले लेती हूँ। 2-3 महीने हो गए थे, 2-3 महीने से इनका बॉर्नविटा खत्म था बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने उसका दूध भी बना दिया है। परी तो जा ही चुकी है और ये दूध गर्म कर रही हूँ मैं शौर्य के चाचा जी के लिए, क्योंकि वो भी दूध ही पीते हैं, वो भी चाय वगैरह नहीं पीते। हमारे यहाँ चाय सिर्फ मैं पीती हूँ, पापा पीते थे और मम्मी पीती है। हमारे यहाँ और चाय कोई नहीं पीता है। नहा लिए? मुंह दिखाना अपना, दिखाओ, जल्दी दिखाओ। पर ये नहाया हुआ तो लग नहीं रहा मुंह तुम्हारा, इधर दिखाओ। उसे वो उसमें नहीं जाएगा, मुंह नहाया हुआ तो लग नहीं रहा है। नहाया है या नहीं नहाया? हाँ? क्या आप लोगों को लग रहा है इसका मुंह नहाया हुआ? जल्दी फटाफट दूध दूध पियो। मुझे लग नहीं रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि तू नहाया है। दिखाओ इधर, ऐसा लग रहा सो के उठ के बिस्तर से आए हो। नहीं लग रहा नहाया हुआ चेहरा। सो गाइज मेरा सुबह का काम मतलब हो चुका है, खाने पीने का काम हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो आ गई है हमारी फ्रेंड, सासू माँ है, फ्रेंड नहीं है। तो ये आंटी आ गई है मुझसे कलर लगवाने के लिए। आंटी को कहीं जाना है 10 तारीख को, तो आंटी ने कलर खोल दिया है और बहू का खून पीने के लिए आ गई है सास। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा आंटी को शेयर नहीं कर देते आंटी के साथ थोड़ा सा व्लॉग शेयर कर देते हैं। तो चलिए मैं आंटी के लगा देती हूँ मेहंदी। और मेहंदी तो खैर मुझे भी लगानी है, लेकिन मैं मेहंदी घोल ही नहीं पा रही क्योंकि मैं आलसी इतनी हूँ अपने लिए तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि आज मेहंदी घोलूँ, लेकिन फिर मुझे आलस आ जाता है और नहीं लगाती हूँ मेहंदी। तो चलिए लगा देते हैं हम आंटी के मेहंदी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स आंटी के कलर लगाने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं काम वगैरह करने में जुट गई, क्योंकि देर हो गया था मुझे, सौर्य को स्कूल से भी लाना था। और ये है शाम की क्लिप। तो मट्ठे के आलू आज मैंने बनाए थे ना, बच्चों को इतने अच्छे लगे, वो ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे परी मेरा व्लॉग बना रही है और मैं गाना गा रही थी और मेरा थोड़ा सा दूध ना निकल गया था। तो वैसे ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब आप दूध को देखते रहो ना तब नहीं निकलेगा, लेकिन जैसी आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। टाइम हो रहा है 9:15, तो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और आज का ब्लॉग बना रही है परी। और मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, ये वाला ब्लॉग भी आप लोगों के पास शायद कल जाएगा। तो 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि परी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप लोगों को पता है शादी सीजन चल रहा है। तो इस टाइम पे मेरे पास भी ना स्टिचिंग का काम आ रखा है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो वो गैस मैंने चालू नहीं करी है और कढ़ाई रख रखी है। कह रही हूँ गैस क्यों नहीं जल रही है। दाल मैंने बना ली है, सुबह के लिए मैंने सब्जी कट करके रख दी है और अभी बिल्कुल 8:30 बजे मैं स्टिचिंग का काम करके खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 8:30 बजे मैं आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो खाना पीना बना लिया जाए, तो बनाइए मैंने अरहर की दाल। और ये आया हुआ है थोड़ा सा हमारे पास हलवा सूजी का, तो मैं इसको कर रही हूँ गरम। तो आ जाइए आप लोग भी। सूजी का हलवा है, जो किसी के यहाँ मतलब भंडारा वगैरह हुआ होगा ना, तो उसका है। तो इसको मैं कर देती हूँ गरम। लो दिखाओ। सो मैंने अधूरी बात बोली, तो मैंने कहा मैं कम से कम अपनी बात को तो पूरी कर दूं। तो परी के पेपर स्टार्ट हो गए, तो परी को ना बहुत सारा काम ना फोन में से करना पड़ता है। तो जब भी फोन खाली होता है तो परी इसको यूज करती है और मैं आजकल ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। और कल मैंने दो दिन मैंने मिनी ब्लॉग डाले थे, आप लोगों को अच्छे लगे हैं।
तो एक मेरी सब्सक्राइबर है बोल रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं ही आलसी हूँ और अरे दीदी भी आलसी है। तो यार मैं आलसी तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आलस तो आ जाता है, लेकिन है ना मेरे को ना अभी टाइम नहीं मिल रहा। और दूसरा ना, जब मेरे को टाइम मिलता है तो फिर फोन परी के पास होता है। परी के 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है परी? 15। तो 15 तारीख से परी के पेपर स्टार्ट है, तो ज्यादातर काम ये फोन में से करती है। जब ट्यूशन से आती है फिर उसके बाद ये फोन वगैरह ले लेती है थोड़ी बहुत देर के लिए, 1-8 घंटे फोन ये यूज करती है। और फिर मैं काम में लगी रहती हूँ, तो फिर उस टाइम पे मैं फोन यूज नहीं करती हूँ। तो बस ये चलिए मैं आप लोगों को हलवा दिखाती हूँ। ये है भंडारे का हलवा। तो ये देखिए, ये रहा हमारा हलवा और मैंने इसको कर दिया है गरम, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। और चलिए मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि सुबह बनेगा ये। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। सुबह की सब्जी मैंने कट करके रख दी है, और कल मैंने ना फ्रिज की भी सफाई करी थी, तो आज फ्रिज बहुत क्लीन सा लग रहा है। तो कल मैंने फ्रिज की सफाई कर दी थी, बच्चे ही कर देते हैं। तो ये देखो हमारा हलवा भी गर्म हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हलवा गर्म करने के बाद हमारी दाल भी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा दाल को भी तड़का लगा देती हूँ। दाल में मैं प्याज और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी। टमाटर और हरी मिर्ची ना मैंने दाल को जब उबाला था ना तभी डाल दिया था। तो थोड़ा सा मैंने लहसुन छीला था और ये मैंने डाल दिया इसमें हींग, जीरा और थोड़ा सा लहसुन, बस इसी का तड़का लगाऊंगी। ऐसे डालना बड़ी टेस्टी लगती है। और आप लोग कुकर की तरफ माइंड मत करना, मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया था तो कुकर थोड़ा भर गया है। और ये मैं सुबह के लिए ना मेथी भी कट कर दे रही हूँ। थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी ना, तो टाइम बचा हुआ था, सब चीज़ें तैयार हो गई थी, सारा काम रेडी हो चुका था। तो मैंने कहा लाओ सुबह की पूरी तैयारी कर देती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग के लिए पराठे। ये व्लॉग है ना 2-3 दिन का हो गया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो ये मैं बना रही हूँ मेथी के गर्मा गर्म पराठे। आज बच्चे स्कूल में पराठे लेके जाने वाले हैं। वैसे ना मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों को ना एक हेल्दी डाइट दूँ, क्योंकि घर का खाना जितना अच्छा होता है ना बच्चों के लिए, उससे ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो ये देखिए हमारे जो पराठे हैं मेथी के बन चुके हैं। देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं ये। और चाय वाय के साथ तो और अच्छे लगते हैं। तो इतने पराठे हमारे सीख चुके हैं। सब लोग एक एक दो दो नाश्ता कर लेंगे, और बाकी अगर लंच में ले जाना चाहेंगे तो ले जाएंगे। परी शौर्य भी स्कूल में यही ले गए थे। साथ ही साथ मैंने इसके साथ सब्जी भी बना दी थी। और ये मैं बना रही हूँ पराठे। अभी काफ़ी सारे सेकने हैं, बाकी तो मैंने सेक दिए हैं। और बस आप लोग भी आ जाइए फटाफट से नाश्ता करने के लिए। और ये डाल दिया है मैंने शौर्य के लिए दूध, बॉर्नवीटा डाल के। शौर्य और परी को बॉर्नवीटा वाला दूध बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 2 मॉर्निंग मिक्स हो गई हैं, और यहाँ पे दूध दे दूंगी मैं उसको। वो दूध वगैरह पी के तैयार होगा, तब तक मैं उसके लिए बना दूंगी लंच। परी तो स्कूल जा चुकी है, उसके लिए वो पराठे ले गई है सॉस के साथ। उसको पराठे अच्छे लगते हैं, तो वो सॉस के साथ ले गई है पराठे। और शौर्य देखो पराठा नहीं खा रहा है, कह रहा है मैं दूध के साथ बिस्कुट खाऊंगा। सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और आप लोगों को पीछे से शंख की आवाज आ रही होगी, तो पीछे अंकल जी पूजा कर रहे हैं। हमारी गली में अंकल जी रहते हैं, तो वो रोज शंख बजाते हैं। मुझे भी शंख की आवाज अच्छी लगती है, पर मुझे शंख बजाना आता नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं ना कहीं तीर्थ वगैरह पे जाऊंगी ना, तो शंख और मुझे ना रामायण लेके आनी है। बहुत टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन देखते हैं। कहते हैं ना जब जिस चीज़ को आना होता है या फिर जब जिस चीज़ का टाइम होता है वो तभी आती है। और अभी तो वैसे भी नहीं ला सकते, 1 साल तक शायद ऐसा होता है कुछ। अगर नहीं हुआ पूछूंगी मैं, तो मैं कभी किसी तीर्थ पे गई तो रामायण जरूर लेके आऊंगी। और अब मैं पी रही हूँ तसल्ली वाली चाय। बच्चे वगैरह जा चुके हैं। सुबह मैं चाय जो पीती हूँ ना, थोड़ी सी चाय लेती हूँ, और वो मेरी होती है हड़बड़ी वाली चाय। मतलब सुबह ना इतनी हौश पौश हो जाती है, मतलब अगर हमारी लैंग्वेज में कहें तो इतनी भड़बड़ी हो जाती है।
मतलब इतनी बड़बड़ाहट हो जाती है, और भाई इंग्लिश में बोले तो हौश पौश हो जाती है। तो उस टाइम पे ना ये लगता है क्या काम करें क्या छोड़ें, क्योंकि जैसे ही परी जाती है उसके बाद फिर शौर्य को जगाना, फिर उसको तैयार करवाना, वो इतना ढीठ है कि उसको ना जब तक मैं 15 मिनट तक नहीं जगाती ना तब तक वो जगता नहीं है। आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो बस उसका ऐसे ही रहता है, उसको मुझे 2-3 बार आवाज़ मारने पड़ती है, कभी कभी मुझे ऊपर जगाने जाना पड़ता है, तब वो जगता है। तो बस अब सब लोग जा चुके हैं, मैं पीऊँगी तसल्ली वाली चाय, बाकी सारा काम पड़ा हुआ है। और आज मुझे ना स्टिचिंग का भी बहुत सारा काम करना है, मेरे पास ना अर्जेंट का काम आया, मतलब आज ही करना है और आज ही देना है वो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या आया हुआ है, लहंगा आया हुआ है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, चाय के साथ मैं कुछ थोड़ा सा ले लूँगी, क्योंकि खाली चाय ना फिर नुकसान करती है। फिर उसके बाद करते हैं हम अपना काम। मम्मी चली गई है, मम्मी ने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, पूजा पाठ हो चुकी है। अगर वो कर लेती है तो फिर मैं नहा के ना हाथ जोड़ लेती हूँ, फिर अपनी थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ। अगर वो नहीं कर पाती तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ के फिर मैं कर लेती हूँ, मतलब सारा काम करने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह तो फिर आप लोगों को बताइए कि घर के लोग भूखे भूखे जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए पी लेते हैं चाय। और आप लोगों के मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे, तो अच्छा लगता है आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के। पता है कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, फिर कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे इतनी हंसी आती है, क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारे लोग इतनी हंसी की बातें करते हैं। आप लोग है ना कमेंट ज़रूर किया करिए, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरीके से मजाक वगैरह करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश दिल हूँ, और मुझे हंसी मजाक करना और बहुत अच्छा लगता है यार, सच में। लेकिन लाइफ इतनी सैड हो गई है ना, क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी सैड लाइफ को भी ना हमेशा खुश होके ही जीना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, मैं आगे पछताना नहीं चाहती कि मेरे को लाइफ तो मिली थी। लाइफ में देखो सुख दुख तो लगे रहते हैं, लेकिन है ना मैं आगे पछताऊँ कि मुझे लाइफ एक बार मिली, फिर भी उसको भी मैंने रो धो के गुजार दिया। तो मैं अपनी लाइफ को फिर भी हंसी खुशी, टेंशन्स बहुत सारी हैं और टेंशन तो हमेशा ही रहेंगी, जब तक इस शरीर में जान है तब तक टेंशन हमारे साथ है। लेकिन फिर भी मैं अपनी टेंशनों के साथ भी लाइफ को बहुत अच्छे से जीती हूँ। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, सुबह सुबह की चाय। हा। अब तो वैसे गर्मी आ जाएगी तो गर्मियों में कोई चाय पीता नहीं है। गर्मियों में तो मैं शेक वगैरह बना देती हूँ या फिर लस्सी बना देती हूँ, लेकिन मेरे को जब ज़्यादा हुड़क लगती है ना तो फिर मैं गर्मियों में भी चाय पीती हूँ। होता है ना, किसी किसी को आदत हो जाती है। तो बस ऐसे ही। और काफ़ी लोग मुझसे बोले थे कि रिया आप अपनी सेहत पे ध्यान दो, आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना, मैं ही नहीं घर के सभी लोग बहुत वीक हो गए हैं, आप लोगों को पता ही है। देखो टेंशन तो होती है, तो मैं भी बहुत वीक हो गई हूँ, मुझे पता चलता है कि मैं वीक हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भुलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं चाय पी के, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चाय मैंने पी ली है और अब मैं जा रही हूँ अपने काम करने के लिए। काम करने से पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ चोर से। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ ये चोर। और सच में इतने सारे आ रखे हैं ना हमारे घर में चोर, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना परेशान कर दिया है। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, कल एक इतना मोटा चोर पकड़ा गया था, इतना मोटा चोर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। दिख रहा है आपको, ये तो फिर भी छोटा है। जो कल चूहा बंद हुआ था ना, वो इतना मोटा था, इतना मोटा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और पता नहीं कहाँ से आ गए इतने सारे चूहे हमारे घर में, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। कल तो मैं देख के एकदम हैरान हो गई। तो आज मैंने लगाया है ये पिंजरा, ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो। और पता है ये इतना नुकसान कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खींच खींच के ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं। पता है उस दिन दवाइयों का पूरा पैकेट ले गए, और इतनी चीज़ों को बर्बाद करते हैं, आलू प्याज इन सब चीज़ों को बहुत बर्बाद कर रहे हैं ये। तो इनको पकड़ के अभी मुझे छुड़वाना है। कल एक बंद हुआ था और आज एक बंद हो गया है, ये देखो। इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है चूहे ने बच्चे दे दिए हैं शायद, मतलब मोटे वाले चूहे ने बच्चे दिए हैं। और इतने इतने सारे हो गए हैं ना, इतने सारे। कल तो मैं जैसे ही शौर्य को स्कूल से लेके आई ना, मैंने देखा कमरे में 1 2 3 4 5। फिर मैंने कल ही पिंजरा लगाया, पिंजरा हमारा टूट गया था तो मैंने बगल से मांगा पिंजरा, फिर मैंने लगाया। और जो कल चूहा बंद हुआ था ना, वो तो इतना मोटा था, उसको देख के तो डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ से आ गए इतने सारे चूहे। तो इन सबको मुझे करना है बाहर। और मार तो नहीं सकते, मैं मारती नहीं हूँ कभी भी चूहों को, चूहे चूहिया मैं कभी भी नहीं मारती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब वो जो चिपकाने वाला आता है चूहे,
एक बार मेरे भाई ने भी बोला था मुझसे कि वो चिपकाने वाला ले आओ, उसमें चूहे चिपक जाते हैं, पर मैं उससे कभी भी नहीं मारती चूहे, क्योंकि देखो इनकी जान नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये ना घर में बहुत सारे हो जाते हैं ना, बहुत नुकसान करते हैं, और रात में ना सो नहीं सकते इनकी वजह से, कुट 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 करते ही रहते हैं, नीचे भी और ऊपर वाले कमरे में भी। ऊपर वाले कमरे में मैंने तो इसलिए ना अलमारी का अपना नीचे रैक था ना, शूज रैक था, वो भी निकाल दिया, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा हो गए थे, मैंने उसको भी हटा दिया। फालतू की सारी चीजें घर से हटा दी, लेकिन फिर भी ये चूहे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो कल एक बंद हुआ और आज एक बंद हुआ है, पता नहीं कितने बंद होंगे, मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन हाँ है तो 4-5 चूहे हैंगे घर में, क्योंकि कल मैंने देखे थे। बच्चे कह रहे नहीं मम्मी इतने नहीं होंगे, मैंने कहा नहीं बेटा मैंने कल देखे थे। वो कह रहे नहीं मम्मी आप तो बहुत ज्यादा बता रही हो, 5 चूहे तो बहुत होते हैं, और छोटी छोटी चुईयाएं भी है, पता नहीं कहाँ से आ गए इतने सारे चूहे। तो इनको सबको पकड़ के करना है मुझे बाहर इनको करवानी है मुझे जेल तो चलिए अब चलते हैं हम अपने काम पे।